तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी ग्रेट टिप्स, 5 ऐसी खास बातें जिनको अगर आप ध्यान में रख के अपना काम रिवाइज करोगे तो यू कैन एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर रिवीजन। हाँ भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है, हम सबको पता है यार, काम को रिवाइज करना जरूरी है। एक काम को एक बार करके छोड़ देने से हमारे माइंड की परमानेंट मेमोरी में वो फिक्स नहीं हो जाता है कुछ टाइम तक, लेकिन फिर हम कुछ और करेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो ये टाइम है रिवीजन करने का। नवंबर स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, तो आपको रिवाइज करना है। काम रिवाइज किस तरीके से करें उस पर मैंने एक अलग अच्छे से वीडियो बना दी है। पूरी रिवीजन स्ट्रैटेजी, नए काम को करने के साथ साथ पुराने काम पे कमांड बनाए रखना, लास्ट के महीनों में एक्टिकनेस से दूर होकर तसल्ली से काम करना, ये सारी बात इस वीडियो में कवर्ड है जो यहां आई बटन में दी हुई है। फटाफट जाओ देख के आओ। उसके बाद अगर इस वीडियो पे और देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सुपर टिप्स जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी रिवीजन एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। अब बकवास ज्यादा नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। Okay, starting from the tip number 1, get benefit out of your subconscious mind। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा माइंड 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। हम सबको पता है, जिसको नहीं पता आप सुन लो मेरे भाई। अनकॉन्शियस माइंड वो है जो सोया रहता है, उसको कुछ नहीं पता, तो इसको हटाओ साइड, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात आती है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है, यानी कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो जहां आपको अपने दिमाग के एफर्ट्स लगाने हैं, आप कुछ सोच समझ के कर रहे हो, आप कुछ जानबूझ के कर रहे हो, वो काम कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप बिना सोचे समझे कर देते हो, इन द सेंस कि मतलब आप कर रहे हो भी रहा है, सही हो रहा है, लेकिन आप वो डेलिबरेटली नहीं कर रहे। आपके माइंड में एक प्रोसेस नहीं चल रहा कि हाँ मुझे ये काम करना है, और चल भी रहा है तो आपको फील नहीं हो रहा। एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने घर के अंदर आप फोन चला रहे हो, आप उठे, आप किचन तक गए, पानी का गिलास भरा, पानी पिया, आके बेड पे बैठ गए, फोन चला रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड का सारा ध्यान है फोन में। आपके सब कॉन्शियस माइंड ने आपको बेड से खड़ा किया, चप्पल पहनी, किचन तक गए, पानी पिया, वापस आए, चप्पल उतारी, बेड पे बैठे। ये सारा काम सब कॉन्शियस माइंड ने किया। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम स्कूटी में जा रहे हैं, घर से स्कूल, घर से ट्यूशन, हम चलते चलते कुछ सोच रहे हैं, अभी हाँ यार ऐसा वैसा, उस मूवी में ऐसा वैसा। हमारी आंखें सड़क पे देख रही हैं, हमारी आंखें ट्रैफिक से वाकिफ भी है, कहां से क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है। उस ट्रैफिक को डॉज करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी से। एक्सीडेंट वाली बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान ना दे के चलाना नहीं कह रहा मैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा है, वो देख रहा है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है। ठीक है, तो मतलब, और आप जब पहुंचते आपको पता भी नहीं होता भाई रास्ता कब खत्म हो गया, मैंने कब तय किया, मैंने सोचा भी नहीं मुझे यहां मुड़ना है, मुझे ऐसे करना है। वो अपने आप कर देता है भाई, उसको पता है। तो जो आपकी डेली रूटीन के टास्क हैं वो सब कॉन्शियस माइंड अपने आप कर देता है, बिना आपके कॉन्शियस माइंड के एफर्ट लगाए। ये काम होता है सब कॉन्शियस माइंड का। और आपको जान के हैरानी होगी कि भैया हमारे टोटल माइंड का 90+% माइंड ऑक्यूपाई कर रखा है सब कॉन्शियस माइंड ने। यानी कि हाँ, 10 में से 9 काम सब कॉन्शियस माइंड ही करता है, हमें चाहे पता ना लगे, लेकिन वो करता है। तो इसका फायदा रिवीजन में कैसे उठाना है? इसका फायदा रिवीजन में ऐसे उठाना है कि आप जब भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और वो आप काम कर रहे हो, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड वेला है, उस वेले टाइम में आपको और कुछ ना सोच के अपनी पढ़ाई का सोचना है। थोड़ी बोरिंग बात लगेगी, थोड़ी वाहियात बात लगेगी, लेकिन सुनो, आप स्कूटी पे जा रहे हो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अपने घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, या जो भी है, आपको रास्ता पता है, आप स्कूटी चलाते चलाते जा सकते हो बहुत इजीली, लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस टाइम पे जो चीज आप सोचोगे ना, जो चीज आपके माइंड में चल रही होगी, वो अच्छे से परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि उस टाइम पे कुछ ऐसा सोचो जो आपको याद नहीं हो रहा। आपका ट्यूशन पे टेस्ट है, आप टेस्ट देने जा रहे हो या टेस्ट देके आ रहे हो, कुछ ऐसी चीज आपको याद नहीं हो रही, आप उस टाइम, उस दौरान याद करो, उसको अपने माइंड में दोहराओ, उसको रिमाइंड करो, वो याद होगा। आप नहाने जा रहे हो, आप फ्री हो, आपके बॉडी को पता है क्या करना है, आपके माइंड को मतलब पानी डालना है, जैसे भी जो भी है, सब कुछ हो जाएगा अपने आप, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड वेला है, उससे उस टाइम वो याद करवाओ। कहीं ना कहीं किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि मेरा कॉन्शियस माइंड फ्री बैठा है, तो उसको वो रिमाइंड करवाओ, बहुत रिमाइंड करवाओ। और यार क्या फालतू बातें कर रहा है, इतना कौन पढ़ता है, इतना पागल? भैया पागल होना पड़ेगा अगर आपके टारगेट्स बहुत बड़े हैं तो। सबकॉन्शियस माइंड का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिन में घंटे 24 ही हैं, आपको अपने सारे काम भी करने हैं, नहाना भी है, टॉयलेट भी जाना है, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, जहां भी है, जो रास्ते का टाइम है वो फ्री वेस्ट भी होगा। तो इन टाइम का फायदा उठाओ यार, सबकॉन्शियस माइंड से एक्सट्रैक्ट करो मैक्सिमम। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। मूविंग टू पॉइंट नंबर 2, अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है,
क्या मतलब इस चीज का कि भैया हमें पता लग गया कि मेरी ये गलती है तो उसको रिपीट नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो। रिवीजन का टाइम वो टाइम है जब आप अपनी गलतियों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि भैया मेरी ये गलती थी, यहां ये गलती थी, मेरे मन में एक क्वेरी आई, उस क्वेरी से मैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकता हूं। जो भी आपके मन में डाउट आया, हर चीज को प्रैक्टिकली खोल के देखो, उसके मैक्सिमम लेवल्स तक पहुंचा के देखो। आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है टीचर से पूछो, उसके हर पॉसिबल एंगल को एक्सप्लोर करो। जो भी आपकी क्वेरी है ना, उसको एक डीपेस्ट लेवल तक ले जाके एक्सप्लोर करो। बेसिक सी बात है कि क्वेरीज को एक्सप्लोर करो और गलतियों से सीखो। रिवीजन के टाइम में ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं कि क्वेरी आ रही है, छोड़ो परे, अब तो भाई 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, मेन सिलेबस पे फोकस करो। नहीं भाई, ये भी टाइम है जब आप थोड़ा डीप जाओगे, समझोगे और चीजों को समझ के आप आने वाले टाइम में पछताओगे नहीं। क्योंकि मार्च में जाकर अगर आप समझने की बात करो, मार्च में जाकर अगर आप अपनी क्वेरीज निकालो, कुछ नई नई बातें पूछो, वो गलत है। 10 दिन बाद आपके एग्जाम्स हैं, आपको टू द पॉइंट जो मेन चीज है उस पर फोकस करना है। लेकिन अभी टाइम है, समझो, चीजों को पूछो, जितनी क्वेरीज आती हैं पूछो, और उनके अंदर जितनी गलतियां निकलती हैं उनको याद करो, उनको समझो, आगे से रिपीट करने की ना कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं जो कहता है डाइट जरूरी है भैया। ओह भाई पागल है क्या यार, पढ़ना है हमने, हम कौन सा जिम जा रहे हैं, डाइट जरूरी है। भाई बात तो सुन यार, शांति से समझ इस चीज को कि डाइट जरूरी है का सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि भैया आपको अपने खाने में हेल्दी डाइट्स यानी कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीजें डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि इससे हमारे माइंड की फ्रेशनेस बढ़ती है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना वो बेटर हो जाता है यार, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। आपको ये इस चीज को रिलैक्स रखना है, ठीक है, इस चीज को स्ट्रेस नहीं लेने देना। इस सब में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप थोड़ी बहुत अपनी डाइट के लिए कॉन्शियस हो जाओ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा फास्ट फूड छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा मीठा छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, जितनी हो सके कम कर दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी को लेथार्जिक बना देते हैं। उनमें कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसा गलत है। खाता मैं भी था भाई, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, ईमानदारी से बात करते हैं, कम करो, जितना पॉसिबल हो कम कर दो बस। और जो हेल्दी फूड्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर का खाना है, उसको बढ़ा दो। जितना ये बढ़ेगा बॉडी में एक्टिवनेस उतनी रहेगी, आलसी उतने कम बनोगे। ठीक है, डाइट पे थोड़ा फोकस करो, थोड़ी थोड़ी दिन की 5 से 10 मिनट, चाहे कोई थोड़ी बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज हो, वर्कआउट हो, योगा हो, कुछ भी आपको सही लगे आप करो, माइंड को शांत करो। बेसिक सा दिन का अगर आप मेडिटेशन भी करते हो ना 10 से 15 मिनट, बहुत है। कुछ 10 से 15 मिनट दिन के निकालो अपनी बॉडी को शांत करने के लिए। ये माइंड एक मशीन है, इसको हमेशा पढ़ाई में तो नहीं लगा रखना ना। रिवीजन के दौरान इस पे आपको थोड़ा बर्डन कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज 10-15 मिनट जो आपको अच्छा लगे वो करो यार, लेकिन करो। डाइट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, दैट इज इट। बढ़ते हैं चौथे और मेरे फेवरेट पॉइंट की तरफ, नोट्स। हाँ भाई, नोट्स 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट्स पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, ये 4 होगी। नोट्स पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, आई बटन में पिन्ड है उसकी प्लेलिस्ट, और बहुत हेल्पफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर अब तक आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अभी से लग जाओ भाई, एग्जाम टाइम में आके काम आएंगे। और बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब से उनकी रिवीजन शुरू कर दो। रिवीजन टाइम में नोट्स की बहुत वैल्यू होती है। बुक पढ़ो ऊपर ऊपर से, अच्छी बात है, लेकिन अपने नोट्स को बार बार पढ़ो, और अपने ही नोट्स अपने माइंड में फिट कर लो इतने अच्छे से कि भैया मजा आ जाए, इतने अच्छे से कि भैया एग्जाम में हम फोड़ आए, इतने अच्छे से कि कोई चीज मिस ना हो जाए, और इतने अच्छे से कि कोई कंसेप्ट छूट ना जाए। समझो इस चीज को, अपने बनाए हुए नोट्स आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो अपनी चीज को अच्छे से ग्रास्प करो, उसको रिवाइज करो, उसमें से याद करो, उसमें देखो कि मेरी एग्जाम टाइम में कौन कौन सी कमी थी, उसमें देखो कि जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था मैंने कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, कौन कौन सी चीजें मुझे परेशान कर रही थी, उन पर कमांड बनाओ अपनी, और ये सब कुछ ध्यान रखो। ठीक है, नोट से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना है हमें। हमने जो नोट्स बनाया खुद के लिए बनाए हैं, रिवीजन के लिए बनाए हैं। सिर्फ बना के छोड़ देने से कुछ नहीं हो जाएगा, इस टाइम पे आकर उनको उठाना भी है। 5वां और आखिरी पॉइंट कहता है कि भैया अपनी वीकनेसेस पे काम करो। ह्यूमन की टेंडेंसी है, हम सबकी टेंडेंसी है कि 2 काम है, एक हमें अच्छे से आता है, एक हमें नहीं आता, तो हम आने वाले काम को बार बार करेंगे। एवरी ह्यूमन हैज अ नॉर्मल टेंडेंसी टू शिफ्ट टुवर्ड्स अ वर्क जो उसको आता है। सीधे शब्दों में बताऊं तो जैसे मुझे अकाउंट्स पसंद थी, मुझे अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स अच्छे से आते थे। मान लो इकोनॉमिक्स के नहीं आते थे, फिर भी मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे वो आता है, तो मैं गलत हूं मेरे भाई। इस चीज को समझो, इस चीज को एनालाइज करो कि जो चैप्टर आपको आता है या जो टॉपिक आपको आता है उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप वो करो जो आपको नहीं आता। काफी टॉपर्स भी ये गलती करते हैं, पता है क्या कहते हैं कि भाई मेरे को आता तो है लेकिन इसको और पक्का कर रहा हूं, और पक्का कर रहा हूं, और पक्का कर रहा हूं। भाई ये और पक्का में आप इतना टाइम दे रहे हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिला है 1 मार्क 2 मार्क का, क्योंकि आप 99% तो जीत चुके हो, आपको 1% ऊपर वाले जीतना है। लेकिन ये टॉपिक जो आपको पूरा आता ही नहीं, यहां टाइम कौन देगा? रिवीजन का टाइम सबसे खास इसीलिए है क्योंकि आपको उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपको नहीं आते।
मेरी पिछली वीडियो में जहां मैंने पूरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बताई थी, वहां मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे किया था कि जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको स्ट्रांग करो। ये वो टाइम है जब आप एक एक टॉपिक को पकड़ के एनालाइज करके उस पर एफर्ट मार के उसको टॉप नॉच ला सकते हो, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में आपका वो टाइम नहीं होगा। तब आपको सब कुछ करना है, जो आता है वो भी करना है, जो नहीं आता वो भी करना है, सबको एफर्ट्स मारने हैं। लेकिन अभी नवंबर दिसंबर में ये टाइम है जब आप अच्छे से जो चीज नहीं आती उसको ज्यादा टाइम देके कर सकते हो। तो रिवीजन में ये गलती मत करना कि जो आता है उसी को बार बार करे जाओ। जो आता है अच्छी बात है, 100 में से आपको लगता है कि उस टॉपिक में 99% मुझे आता है, अच्छी बात है, छोड़ दो उसको। जो 100 में से 40% आता है, 50% आता है, उस पर एफर्ट मारो, उसको 95 99 तक लाओ, फिर दोनों को इकट्ठे कर लेना, अच्छी बात है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जो आता है उसी में बार बार लगे रहते हैं। तो ये थे वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स। अब आप सोच रहे होगे भाई वीडियो तो पड़ी है, आगे क्या होगा? आगे थोड़ी सी बोनस बेसिक सी बातें बताने वाला हूं आपको, जिनको आप फोकस करोगे, जिनको आप माइंड में रखोगे तो और बेटर काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। उस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव, आप यहां जाके देख सकते हो, आई बटन में पिन है। उसके बाद डिवाइड योर डे इनटू चंक्स, अपने दिन को तोड़ दो टुकड़ों में और फिर काम करो। तीसरा आता है कस्टमाइज सब्जेक्ट्स फॉर कस्टमाइज टाइम। आप समझोगे किस टाइम पे मेरा माइंड किस तरह से एक्टिव है और किस टाइम पे मैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छे से कर सकता हूं। जिस टाइम पे जो सब्जेक्ट सबसे कंफर्टेबल है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो तब वही करो आप, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज आती है एडिक्वेट ब्रेक्स लो, अपने अच्छे से समझ के, अपने अच्छे से टाइम देके अपनी बॉडी को काम करो, ठीक है। पांचवी और लास्ट चीज जो अलग है वो आती है प्रिपेयर टू डू लिस्ट। अपनी टू डू टास्क लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी सारी टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगी, ठीक है। तो 5 मेन स्ट्रीम टिप्स और छोटे मोटे बोनस टिप्स मैं आपको दे चुका हूं। अब इस वीडियो को कर दो भाई बंद, यूट्यूब को कर दो बंद, अपने जाओ लग जाओ पढ़ाई पे, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम यूट्यूब स्पेंड मत करो, करना है करो, अच्छी चीजें देखनी है देखो, टाइम पास करो, एंटरटेनमेंट लो, सब कुछ करो यार। लेकिन स्टिल अपने आप को एनालाइज करो कि मैं ब्रेक्स कितने ले रहा हूं। वही बात आ गई ना, ब्रेक्स सोच समझ के, ढंग के, जितने आपकी माइंड को जरूरत है। ओवर ना करो कि आपकी पढ़ाई कम हो जाए। पढ़ाई पे फोकस करो, लग जाओ रिवाइज करो। भाई टाइम आ चुका है, दिवाली टप चुकी है ऑलमोस्ट, तो भाई करो ना, किस चीज की वेट में हो, जाओ, बाय बाय।